बिस्मिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, ये उभार इस्तकामत का उभार कहलाता है। इसको मुरीख नेगेटिव भी कहते हैं और इसको आउटर मार्स माउट भी कहते हैं। जब ये उभार मुनासिब अंदाज में पुरगोश्त होता है तो ऐसे लोगों के अंदर बर्दाश्त होती है, इस्तकामत होती है, जुर्रत होती है, क़ुव्वत मुदाफ़ियत बड़ी शानदार होती है और ये लोग ख़ुद पर कंट्रोल करते हैं, बड़े मज़बूत इरादों के मालिक होते हैं और ये आम ज़िंदगी में भी अपने आप को अच्छे तरीके से रखते हैं। ये सेहत के एतबार से बड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं और जज्बात के एतबार से ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। इस उभार का मुनासिब होना, पुरगोश्त होना ज़रूरी है। इस हाथ पर तो बहुत ज़्यादा डिवेल्प है मगर ये मुनासिब हद तक यहाँ पर गोश्त होना ज़रूरी है। तो ऐसे लोग अपने ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा रखते हैं, मज़बूत इरादे होते हैं। ज़ाहिरी बात है, अगर आपने कोई काम करना है तो आपके पास मज़बूत इरादे होना चाहिए और अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए कि मैं अल्लाह पाक की मदद से इस काम को मुकम्मल कर लूँगा। वसी मुशाहिदा होना चाहिए हर चीज़ के बारे में और गहरी शख्सियत होती है ऐसे लोगों की, अमली इंसान होते हैं, इल्मी काबिलियत भी इनके अंदर बहुत ज़्यादा होती है और दूसरों पर रहम करते हैं। ये लोग हमदर्दी और तरक्की के ये लोग तलबगार होते हैं, तबीयत में हमदर्दी भी होती है, बारीक बीनी होती है इनकी तबीयत में बहुत ज़्यादा और किसी भी फ़न में ये बहुत ज़्यादा माहिर होते हैं और कामयाबी इनकी ज़िंदगी में रहती है क्योंकि ये जिस्मानी सलाहियतें इनकी बहुत ज़्यादा शानदार होती हैं। पुलिस वालों की, फ़ौजियों की, क्रिकेटर्स की और जितने भी बड़े मेहनती लोग होते हैं उनके हाथ के ऊपर ये उभार अच्छे तरीके से डिवेल्प होता है। और अगर यही उभार बहुत ज़्यादा डिवेल्प हो जैसे कि इस हाथ पर नज़र आता है तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा जालिम होते हैं, लोगों पर जबर करते हैं, तशद्दुद पसंद होते हैं, हसूल मकासद के लिए बेदर्दी इनके लिए बहुत ज़्यादा होती है। अमूमन ऐसे लोग कातिल भी होते हैं, कोई भी काम करना हो तो ये बेदर्दी से लोगों को कुचल डालते हैं, सख्त और ज़ालमाना इक़दामात करते हैं, दूसरों को बहुत ज़्यादा हकारत से देखते हैं, बेरहम होते हैं, इनकी तबीयत में ज़रा भी रहम नहीं होता, दौलत के हद दर्जे तलबगार होते हैं, कम ज़र्फ़ होते हैं, नाकाबिला भरोसा होते हैं और गुमराह कुन ख़यालात इनके बहुत ज़्यादा होते हैं। मिजाज में तलख़ी होती है और ये लोग नाकाम रहते हैं अपनी ज़िंदगी में। ज़ाहिरी बात है, अगर आपने अपनी ज़िंदगी में कामयाबी हासिल करनी है तो आपके अंदर बेहतरीन सलाहियतें होनी चाहिए, आपके पास खूबसूरत मिजाज होना चाहिए और टैलेंट होना चाहिए। जब आप सारा दिन गुस्से में भरे रहेंगे, लोगों से लड़ते झगड़ते रहेंगे, आपके जहन में हर वक्त गुमराह कुन ख़यालात आते रहेंगे, जिनसे हिजान आपके अंदर बहुत ज़्यादा होगा तो फिर यकीनी तौर पर आप कामयाबी नहीं देखेंगे, आप जेल की कोठरी में अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे। और अगर यहाँ पर बिल्कुल भी गोश्त ना हो, यानी कि ये हथेली इस तरह बिल्कुल सीधी हो, तो ऐसे लोग बुज़दिल होते हैं और जल्दी हार मान लेते हैं, अच्छाई से दूरी इख्तियार करते हैं, गुर्बत में अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं क्योंकि उनके पास कोई टैलेंट भी नहीं होता, मेहनत करने की सलाहियत उनके पास नहीं होती और मुख्तलिफ़ अमराज में रहते हैं क्योंकि ये जिस्म की मजबूती आपकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत को भी ज़ाहिर करती है। ज़ाहिरी बात है, आप वर्जिश करते हैं, अच्छी खुराक खाते हैं, वॉक करते हैं तो ये वाला माउट आपका अच्छे तरीके से डिवेल्प होगा। जब आप अच्छी खुराक नहीं खाएंगे, अपने सेहत का ख्याल नहीं रहेंगे तो ये डिप्रेस्ड होगा, तो ज़ाहिरी बात है आपको अमराज घेर लेंगे, तंग दिली आपकी तबीयत में ज़्यादा होगी, तालीम याफ्ता आप कम होंगे क्योंकि जिस्मानी सलाहियतें नहीं होती, जहनी सलाहियतें नहीं होती। क्योंकि कहते हैं ना, जब एक बेहतरीन जिस्म ही बेहतरीन दिमाग रखता है, कमज़ोर यादाश्त होगी आपकी और हालात से मुकाबला नहीं कर सकेंगे, विरासती तौर पर भी आपको परेशानियां मिलेंगी। इंसान अपने आप को खुद एजुकेट करता है। जब बचपन में आप वालदैन को लड़ते झगड़ते देखेंगे, घर में मसाइल देखेंगे तो आपकी जहनी सलाहियतें, जिस्मानी सलाहियतें पस्त होना शुरू हो जाएंगी और आपकी ज़िंदगी जो है वो स्टक होकर रह जाएगी, उलझनें बहुत ज़्यादा रहेंगी आपकी ज़िंदगी में और एहसास कम तरीका भी आप शिकार हो जाएंगे। अगर
यहाँ पर कोई दायरा बने, जिसको आम ज़बान में ये वुरल्स भी बोलते हैं, इस तरह का कोई दायरा बने, दायरे नमा गुच्छा बनता है, तो ऐसे लोगों में इस्तकामत बहुत ज़्यादा होती है। और अगर यहाँ से शोहरत की लकीर निकले, इस तरह शोहरत की लकीर यहाँ पर जाए, तो ऐसे लोग बड़ी मेहनत के बाद जो है कामयाबी हासिल करते हैं। उन्हें बड़ी स्ट्रगल करनी पड़ती है। अमूमन जो क्रिकेटर्स होते हैं, फ़ौजी होते हैं, पुलिस वाले होते हैं, जो स्टेप बाय स्टेप मेहनत करते हैं, उनके हाथ के ऊपर अमूमन इस तरह की लकीर पाई जाती है। और ये 35 साल की और 50 साल की उम्र बड़ी शानदार गुजारते हैं, क्योंकि ये पीरियड इनके लिए बड़ा शानदार होता है। और अगर यहाँ पर दिल और दिमाग की लकीर के दरमियान एक लकीर हो, इस तरह की सीधी लकीर, तो ये भी कामयाबी की लकीर कहलाएगी। और यहाँ पर अगर तिकोन हो, तो ये एक बड़ी शानदार अलामत तस्वुर की जाती है। ऐसे लोग बड़े तख्लीकी दिमाग के लोग होते हैं, और इनके अंदर बड़ी शानदार सलाहियतें होती हैं, जिसकी बदौलत ये उन सलाहियतों की बदौलत बहुत शानदार कामयाबियाँ और शोहरत हासिल करते हैं। आला किस्म के ये लोग मुसन्निफ़ होते हैं, और इनकी पूरी दुनिया में शोहरत होती है। महात्मा गांधी के हाथ पर और मौलाना अबुल मौदूदी के हाथ के ऊपर यहाँ पर तिकोन पाया जाता था। इसके साथ ही अगर यहाँ पर इस तरह की छोटी छोटी लकीरें हों, तो ये दुश्मन की लकीर कहलाएगी। तो ऐसे लोगों की ज़िंदगी में कोई ना कोई दुश्मन होगा, और कोर्ट कचहरी के मामलात भी उसको देखने पड़ेंगे। और अगर यहाँ पर स्टार हो, तो ये भी एक बड़ी शानदार कामयाबी को ज़ाहिर करता है कि ऐसे लोगों की बहुत ज़्यादा शोहरत होगी, और उनको बहुत ज़्यादा ज़िंदगी में कामयाबियाँ मिलेंगी।